ये उस प्रेम की कहानी है जो समय और जन्मों की सीमाओं से परे है। डाकिनी उस प्रेम को फिर से पाने के लिए जन्मों का सफर तय करके लौट आई है। दुनिया को वो अतीत की गूंज लग सकती है, लेकिन वो लौटी है केवल अपनी अधूरी प्रेम कथा को पूर्ण करने के लिए। कहते हैं वो कई सालों से ही इस हवेली में कैद किसी के खून के बूंद का इंतजार कर रही है। अरे सब मनगढ़ंत कहानी है। सेठ जी ने बोला है पूरे हवेली को आग लगानी है, तो वो काम करके निकल दे जल्दी से इधर। हाँ, पर हवेली खाली तो होगी ना भाई? अरे कोई नहीं है इधर। वो रहती है। कौन? डाक। राजा साहिब नहीं हो। नहीं, तुम कौन हो? এটা গিয়ে পুজো ঘরে রেখে দাও, তাড়াতাড়ি যাও। अरे एसब की? ये अयान के लंदन से लौटने की खुशी में स्पेशल मिठाई है, ना चीनी ना घी। ना चीनी ना घी। वाह क्या बात है, इस बात पर ले तेरा इनाम। इसमें ना तो कैश है ना चेक। हाँ बिल्कुल तेरी मिठाई जैसा है, ना चीनी ना घी। आपको लगता है अयान लंदन से लौटने के बाद आपका पायेश ही खाएगा? पतंग ऊपर गई है, मतलब डोरे से बंधी हुई है। आयान भले ही कोलकाता छोड़कर चला गया था, लेकिन उसके अंदर से कोलकाता अभी तक नहीं गया। किंतु माँ, कुछ तो फर्क पड़ा ही होगा ना। लंदन और कोलकाता में 4 घंटे का फर्क है। समय उनका आगे चलता है, पर संस्कार हमारे। इसीलिए तो आयान पहला वैशाख पे वापस आ रहा है। उसके लिए पायस मंगवाओ। टंटना, मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसीलिए तो मैं खुद ही पायस बना के ले आया। सुना चले। लोग कहते हैं कि मैं बंगाल का बेस्ट शेफ हूँ। और ये कौन कहता है? मैं ही कहता हूँ काकू। तुम चिप এটা রাখো।
माँ, आज पहला बैशाख है। पुरानी कहानियों को मिटाकर नई शुरुआत करने का दिन है। जानती हूँ माँ, कुछ कहानियों की स्याही इतनी गहरी होती है कि वो मिटाने से नहीं मिटती, पर अगर तेरी कृपा हो सब ठीक हो सकता है। मेरे आयन पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ, अपनी कृपा बनाए रखना। क्या हुआ? ना 2 घंटा हो गया फ्लाइट लैंड हुए हुए। कहाँ रह गया ये लड़का? फोन भी नहीं उठा रहा है। गाड़ी टाइम पे भिजवा दी थी ना। हेलो अंकल, वो आयान का कॉल आया था, वो एयरपोर्ट से घर नहीं आएगा। तो कथाई जावे? राजबाड़ी। आयन, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सॉरी ठकू माँ, अगर आपका फोन उठाया ना तो आप राजबाड़ी जाने से मना करेंगी। सुन, हम तुझे लेने आ रहे हैं, लेकिन तब तक चाहे कुछ भी हो जाए तू राजबाड़ी में पाँव नहीं रखेगा। फिर से सॉरी ठकू माँ, अगर डर की लकीर मिटानी है ना तो पाँव तो नीचे रखना ही पड़ेगा। जा रहा हूं मैं राजबाड़ी। माँ, वो हवेली दादा की माँ की आखिरी निशानी है माँ, पाब्लो एकदम ठीक बोल से। घर लौटकर बेटा माँ के पास नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा है? हाँ, उसकी माँ नहीं, वो उसका इंतजार कर रही है। कोई किसी का इंतजार नहीं कर रहा माँ। ये तो क्या कह रहा है अर्नब? हमने आयान को लंदन इसलिए भेजा था ताकि वो राजबाड़ी से दूर, उस श्राप से, उस डाकिनी से दूर रहे। नहीं माँ, मैंने आयान को लंदन भेजा ताकि वो आपके कहानियों से, आपके डर से, आपके अंधविश्वास से दूर रहे। अंधा विश्वास नहीं, अहंकार होता है अर्नब। तुझे अपनी सोच, अपनी समझ पर अहंकार है, इसलिए तू सामने रखा हुआ सच देख नहीं पा रहा है। वो श्राप भी सच है और वो डाकिनी भी सच है। तेरी पत्नी आयान की माँ की जान भी उसी डाकिनी ने ली थी। मेरी पत्नी की जान उसके अपने अंधविश्वास ने ली थी। खुशी है मुझे इस बात की कि आयान इस घर से, इस माहौल से दूर बड़ा हुआ। और आपको बता दूं मां, आयान इन बातों पर रत्ती भर विश्वास नहीं करता। मेरे पास बहस करने का समय नहीं है। कोई चले या ना चले, मैं अपने पोते को उस राजबाड़ी में पैर रखने से रोकने जा रही हूँ। हम सब चलेंगे मां, लेकिन आयान को रोकने नहीं, उसके साथ पहला बैशाख मनाने। तो फिर जल्दी करो अर्नब, कहीं हमसे पहले डाकिनी आयन तक न पहुंच जाए।
अयान बाबू, नमस्ते काका। आप अयान बाबू है ना? काका ये गेट खोलिए ना। माफ कीजिएगा अयान बाबू, पर बड़ी मालकिन ने कहा है कि आप हवेली के अंदर नहीं आ सकते। काकू माँ, काका ये मेरी माँ का घर है, तो ऑब्वियसली मेरा घर हुआ ना। खोलिए। माफ कीजिए अयान बाबू, मैं आपके लिए ये फाटक नहीं खोल सकता। लेकिन ठीक। मम्मा, आपको कैसे पता चला मैं बात छुपा था? क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ सब जानती है। हमारे क्षमा करो अयान बाबू, मैं आपको हवेली के अंदर नहीं जाने दे सकता। टाइम क्या हुआ? पता नहीं। तो पता कीजिए ना काका, क्योंकि अब तक आप गार्ड थे और आज से आप यहाँ के वॉचमैन हैं। अरे क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? मैंने बोला ना मेरी माँ का घर है। अयान बाबा, आप नहीं जा सकते अंदर, अंदर डाकिनी है। मुझे इन कहानियों से सख्त नफरत है। ये कहानी नहीं, सच, और आपको रोकना मेरा फर्ज है। अगर ये आपका फर्ज है तो मैं आपको आपके फर्ज से आजाद करता हूं। यू आर फायर्ड। आयान राजबारी में पांव रख चुका है। मेरे आयान की रक्षा करना माँ, आयान की रक्षा करना। अमी मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। आपने कंप्लेन की है कि आपका नया फोन हैंग हो रहा है। अरे कब से कह रही हूँ, एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए, चल जाएगा। अरे कभी तो लॉजिक की बात किया करो। इलॉजिकल बात का भी अपना एक लॉजिक होता है सर। मतलब
मतलब कई बार ज्यादा समझदारी भी लाइफ को मुश्किल बना देती है। अब कोई कहता है कि पेन गीला है, फिर भी छूकर देख लेता है। क्यों भाई, थोड़ा सा विश्वास कीजिए ना। कई बार जो दिखता है वही सच होता है। तो आदमी लॉजिक न लगाए, लेकिन थोड़ी सी जगह ना मैजिक के लिए भी छोड़ते। जिंदगी जीने के लिए तर्क के साथ साथ विश्वास करना भी जरूरी होता है। तो एक बार फोन ऑफ ऑन करके देख लीजिए ना सर। सही हो गया फोन। थैंक यू। सॉरी दोनों अपनी वाइफ को कहिए हैप्पी पोइला प्रसाद। मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। आपको कैसे पता कि मैं आऊं? माँ को सब पता होता है। কেমন লাগছে মা আমাকে? ভালো লাগছে না? मैंने बोला था ना, वापस लौटते ही सबसे पहले तेरे पास आऊंगा। देख, अपना वादा पूरा कर दिया मैंने। ये घर तेरी निशानी है मां, और मैं इस पर लगा वहम का दाग मिटा के रहूंगा। इस पोइला बैशाख वैसे ही बोझ होगा जैसे तू हमेशा किया करती थी। और मैं इस पर लगा वहम का दाग मिटा इस पोइला बैशाख। ईशानी आजा, आरती का वक्त हो गया है। ईशानी कहाँ गई? प्रसाद को हाथ मत लगा। क्यों ना लगाऊं? लड़कियां तो देवी माँ का रूप होती है ना, और मैं भी देवी हूँ, तो देवी को रोकते नहीं, भोग लगाते हैं। मैं लगाती हूँ भोग। हाँ। जिम्मेदारियां रिश्तों को ही नहीं, इंसान को भी बड़ा कर देती है। इसलिए बहन से माँ बन गई, और माँ के सामने उसके बच्चे को कोई हाथ लगाए तो क्या होता है जानती हो ना काकी? मैं तो बस इसे डरा रही थी। वो ये प्रसाद भ्रष्ट कर दिया ना। उसका दिमाग बच्चों जैसा है। अगर बच्चे में भी आपको भगवान नहीं दिख रहा है ना, तो फिर आप कितनी भी पूजा कर लो, फल नहीं मिलेगा। अरे ये बच्ची है, बट तू तो बड़ी है, और तुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम दोनों में तुम्हारी माँ का खून है। अरे तुम्हारा छूना तो दूर, तुम्हारी छाया तक से ये प्रसाद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम जैसे लोग पूजा में शामिल नहीं हो सकते। चलो निकलो यहाँ से, निकलो, मैं कहता हूँ निकलो। चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ इशू। उसने माँ के बारे में ऐसा बोला, उसकी नाक पे मुक्का मार के आई। नहीं इशू, सुन, वो लोग माँ के बारे में कुछ भी कहे, हमें पता है ना हमारी माँ कैसी थी। थोड़े दिन की बात, मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, मैं थोड़े से पैसे और बचा लूं, फिर तू, मैं, बाबा तीनों कोलकाता जाके रहेंगे। और जाने से पहले उसकी नाक पे मुक्का मारेंगे।
प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा अच्छा, अब आइज क्लोज कर। खोल। प्रशांत, लेकिन मैं देवी माँ से तो मिली नहीं। कितनी बार बताया, देवी माँ पंडाल में नहीं रहती। कहाँ रहती है? यहाँ। बाबा, आज बड़ी जल्दी आ गए आप। अयान बाबा आए और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। भोज यहाँ इस भूतिया हवेली में? हाँ साहब, हमें पक्का विश्वास है यहाँ इतना पक्का विश्वास भी नहीं है। आप यहाँ हैं, आपको कुछ हुआ नहीं तो? अफवाह ही होगी साहब। अफवाह ही है। आप परेशान मत होइए, मैं सबको भोज पे ले आऊंगा। धन्यवाद। चल लेबू, चलो। रहने दे बेटा, वो बड़े लोग हैं। सच में बड़े लोग होते तो इतनी छोटी हरकत नहीं करते बाबा। वो गांव वालों के लिए भोज रख रहे हैं। जो आपको नौकरी पर नहीं रख पाया वो भोज क्या रखेगा? आप यहीं रुकिए, इस लंदन रिटर्न को तो ना मैं ठीक करूंगी। मीरा,
आइए आप भी बैठिए, आपके लिए भी खाना लगाता हूँ, आइए। मैं खाने के लिए नहीं, समझाने के लिए आई हूँ। सॉरी, समझाने के लिए मतलब? आप 20 साल बाद इस हवेली में आए हैं ना? और 20 साल के बाद भी हवेली वैसी की वैसी है। आप पहरा दे रहे थे? एक वॉचमैन है नहीं थे। आज दोपहर में आपने उन्हें निकाल दिया। आप कौन है? मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। एक्सक्यूज मी? आपने जिन्हें निकाला वो मेरे बाबा है। मेरी बहन हमेशा कहती है कि दीदी बाबा की 2 नहीं 3 बेटियां हैं। पहली तू, दूसरी मैं और तीसरी ये हवेली। मेरे बाबा ने 20 साल तक इस हवेली का बेटी की तरह ख्याल रखा है और आपने आते ही उन्हें निकाल दिया। इस देश में इतना मेलोड्रामा क्यों है? मेलोड्रामा नहीं, इसे इमोशन कहते हैं। आपकी इमोशंस की अटैची ना शायद लंदन में रह गई होगी, तभी तो एक बुजुर्ग आदमी को नौकरी से निकालते वक्त आपको जरा सा भी बुरा नहीं लगा। मैं इस वक्त चुप हूं क्योंकि आप मेरे घर में खड़ी हैं। और आपका घर इसलिए खड़ा है क्योंकि मेरे बाबा ने 20 साल तक इसकी देखभाल की है। हमारे गांव के बंदर तक बुजुर्गों के हाथों से फल नहीं छीनते। आपने नौकरी छीन ली। मुबारक हो, आप हमारे गांव के बंदरों से भी गए गुजरे निकले। मिस्टर लंदन के चंदन। एक्सक्यूज मी, कम से कम ये तो सुनती जाइए कि मैंने आपके बाबा को नौकरी से क्यों निकाला। इस हवेली की डाकनी की कहानियां तो आपने सुनी होंगी। मुझे यहां पर रैशनल और लॉजिकल लोग चाहिए, झूठी कहानियों को दोहराने वाले इलॉजिकल लोग नहीं। इलॉजिकल बात का भी अपना एक लॉजिक होता है सर। थोड़े तर्क के साथ थोड़ा विश्वास करना भी सीख जाइए, वरना जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। राजा साहब आप आ गए। कहते हैं वो कई सालों से ही इस हवेली में कैद किसी के खून के बूंद का इंतजार कर रही है। अरे सब मनगढ़ंत कहानी है। सेठ जी ने बोला है पूरे हवेली को आग लगानी है, तो वो काम करके निकल दे जल्दी से इधर। हाँ, पर हवेली खाली तो होगी ना भाई? अरे कोई नहीं है इधर। वो रहती है। कौन? डाक।
साहिब नहीं हो। नहीं नहीं, तुम कौन हो? আমি এটা গিয়ে পুজো ঘরে রেখে দাও, তাড়াতাড়ি যাও। अरे एसब की ये अयान के लंदन से लौटने की खुशी में स्पेशल मिठाई है।